हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। एंड वेलकम टू माय इवनिंग स्टडी व्लॉग। सो ये क्लिप्स है 18th ऑफ मे की। और सो आई डिसाइडेड दैट आई बी डूइंग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बिकॉज ये बहुत छोटा चैप्टर है और मैं इसे ईजिली जल्दी कवर भी कर दूँगी। मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करी और फिर मैंने नोट्स रिवाइज करे थे इसके। It took me 1.5 hours to complete this chapter for both NCERT and notes. So for biology, I'll be following my own notes and for my plan is कि मैं चैप्टर को पहले नोट से रिवाइज करूँ और फिर इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ। फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आई बी फॉलोइंग यकीन 2.0 बैच। मैंने यकीन के प्रीवियस बैच से ऑलरेडी नोट्स जो बनाए हुए हैं मैं उन्हीं को रिवाइज़ करूँगी जब तक उनकी वैलिडिटी होगी। और बाकी तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे अच्छे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इससे मेरा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और रिवीजन के लिए भी बहुत टाइम मिल जाएगा मुझे। बिकॉज़ मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता था कि मेरे को रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता था और यही रीज़न था कि मॉक टेस्ट में मेरे 400 और 500 की रो में ही मार्क्स आते थे हमेशा। और मेरे साथ एक और चीज़ होती थी कि जो मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी दिन की, वो मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी बना देती थी और मोस्ट ऑफ द डेज़ में मेरा वो टारगेट कंप्लीट हो ही नहीं पाता था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होता था। डोंट मेक एन अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होगी। और फिर मैंने लिया एक पानी पूरी। फॉर रिवीजन एंड टेस्ट आई एम थिंकिंग कि मैं अपने पहले सिलेबस को पहले कंप्लीट करूँ। बिकॉज़ आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, अब तो मुझे बस रिवाइज़ करना है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देने हैं और सेल्फ एनालिसिस भी करना है कि किस तरीके से कहाँ गलतियाँ हो रही है और कहाँ नहीं। मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे को ना सिलेबस कभी मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था बिकॉज़ कोचिंग में जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमारे को मार्च तक हमारा कंप्लीट होता है और मेरे पास सिर्फ 1 महीना होता है रिवीजन करने के लिए। सो आई एम प्लानिंग कि मेरा सिलेबस दिसंबर या जैन एंड तक कंप्लीट हो जाए। And then I started with chemistry, and for chemistry today I'll be doing the NCERT reading of atomic structure, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और जो ये वाला चैप्टर है ना आपकी मोस्ट ऑफ द बेसिक क्लियर कर देगा। अगर आप ये वाला चैप्टर NCERT से और इसकी अच्छे से रीडिंग ले लोगे, इसको अच्छे से रिवाइज़ कर दोगे ना, तो जो हमारे पास 12th के पार्ट है मॉडर्न फिज़िक्स का एटम्स चैप्टर, वो 80% आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा, ऐसा मानो आप। इस तरह से आपके 2 चैप्टर्स एट अ टाइम रिवाइज़ भी हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी इजीली जल्दी कवर हो जाएगा। और मैं भी ऐसे ही करती थी, इनको इकट्ठे ही रिवाइज़ करती थी। और जब लॉन्ग टेस्ट आते थे या जब फुल मॉक टेस्ट आते थे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता था इस तरीके से रिवाइज़ करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कीप स्टडिंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।